केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है। 34 वर्षों बाद देश को मिली नई शिक्षा नीति में पढ़ाई के साथ ही स्किल पर भी पूरा जोर दिया गया है। मोदी सरकार के उस सपने को सामने रखा गया है जिसमें छात्रों को एक हाथ में डिग्री और दूसरे हाथ में स्किल देने की बात शामिल है। इसलिए कक्षा 9वीं के बाद शुरू होने वाले वोकेशनल कोर्स अब 6ठी कक्षा से शुरू हो सकेंगे। उच्च शिक्षा में भी बड़ा बदलाव किया गया है। 3 ईयर डिग्री कोर्स में मल्टीपल एग्जिट और मल्टीपल एंट्री के मौके बनाए गए हैं। साथ ही 4 ईयर डिग्री कोर्स करने वाले छात्रों को एमए के बाद बिना एमफिल सीधे पीएचडी में दाखिला दिया जाएगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को नई शिक्षा नीति के बारे में विस्तार से जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय होगा। शिक्षा नीति को लेकर मांगे गए सुझावों पर विचार के बाद यह दस्तावेज तैयार हुआ है। देश भर से करीब 2.25 लाख सुझाव प्राप्त हुए हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की सचिव स्कूली शिक्षा अनीता करवल ने कहा कि नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट में 12वीं कक्षा तक के लिए 5+3+3+4 का फॉर्मूला बनाया गया है। अभी तक स्कूली शिक्षा 10+2 फॉर्मूले पर आधारित थी। नई नीति में 3 से 6 साल और कक्षा 2 तक 5 वर्ष का फाउंडेशन कोर्स होगा। इसे प्री प्राइमरी स्कूल नाम दिया जाएगा। इसके बाद प्रिपरेटरी स्टेज में कक्षा 3, 4 और 5 को रखा जाएगा। इसके बाद कक्षा 6, 7 और 8 को माध्यमिक स्कूलिंग कहेंगे और अंतिम चौथे चरण में 4 साल के लिए 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं की पढ़ाई होगी। 6ठी से वोकेशनल कोर्स की पढ़ाई शुरू होने से छात्र 12वीं के बाद एक हाथ में डिग्री और दूसरे हाथ में तकनीकी शिक्षा कौशल लेकर स्कूल के बाहर निकलेंगे। छात्र 9वीं से 12वीं के बीच में जो भी पढ़ना चाहे वो पढ़ सकेगा। ECA को करिकुलम को अलग श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। इन्हें भी मुख्य विषयों की तरह ही माना जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय में सचिव उच्च शिक्षा अमित खरे ने कहा कि 1986 के बाद देश को 34 साल बाद नई शिक्षा नीति मिली है। उच्च शिक्षा में 3 साल में 6 सेमेस्टर की पढ़ाई करने वाले छात्रों के मन में पढ़ाई छूटने पर डिग्री न मिलने का डर रहता था। ऐसे में सरकार ने नई शिक्षा नीति में छात्रों को कई एग्जिट दिए हैं। छात्र 1 साल तक पढ़ाई के बाद छोड़ देता है तो उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर 2 साल पढ़ाई करता है तो उसे डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 3 साल की पढ़ाई पूरी करने पर डिग्री दी जाएगी। अगर छात्र 4 साल का डिग्री कोर्स करेगा तो और 1 साल की एमए होगी और बिना एमफिल के उसे सीधे पीएचडी में दाखिला मिलेगा। छात्र मुख्य विषयों के साथ ही गौण विषयों की पढ़ाई कर सकेंगे। उदाहरण के तौर पर अगर कोई छात्र इंजीनियरिंग पढ़ रहा है तो संगीत भी पढ़ सकेगा। कस्तूरबा विद्यालयों को 10वीं से अपग्रेड कर 12वीं तक किया जाएगा। स्कूली पाठ्यक्रम ज्यादा है इसीलिए इसको सीमित किया जाएगा, जिससे छात्रों को तर्क शक्ति और अन्य गतिविधियों में भाग लेने का मौका मिले। वोकेशनल कोर्स में छात्रों को 10 दिन की इंटर्नशिप करनी अनिवार्य होगी। नई शिक्षा नीति में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA की भूमिका को बढ़ा दिया गया है। देश के हर विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा यह एजेंसी आयोजित करेगी। एजेंसी को विश्वविद्यालयों को यह ऑफर करना होगा कि वह प्रवेश परीक्षा का आयोजन कर सकती हैं। विश्वविद्यालय की मर्जी होगी कि वह एक एजेंसी की सेवाएं ले या नहीं। एजेंसी को साल में 2 बार प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन करना होगा। फिलहाल NTA, JEE मेंस, नीट, UGC नेट, IGNOU और JNU सहित कृषि विश्वविद्यालयों के दाखिले की प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन करती है। नई शिक्षा नीति को लेकर शिक्षा जगत के एक्सपर्ट ने अलग अलग राय व्यक्त की है। 34 साल बाद कुछ बदलाव की कड़ी में इसका स्वागत और समर्थन अनेक लोग कर रहे हैं, लेकिन नीति के मसौदे के अनेक प्रावधानों का अध्ययन करने वाले मान्यवरों ने सरकार की भूमिका पर संदेह व्यक्त किया है। अगले वर्ष से यह नीति देश भर में लागू होगी। भविष्य में इसके परिणाम भी देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए।